और अपनी अपनी मनोकामनाएं जो लेकर के आते हैं, ये निश्चित रूप से यहाँ से पूर्ण होकर के जाती हैं। बहुत फल मिलता है, कठिनाइयाँ भी होती हैं लेकिन बहुत मदद करते हैं जी, वो बहुत मदद। यहाँ पूरा जो एरिया है महादेव के भी रौद्र अवतार माने जाते हैं। भैरव बाबा जी रौद्र अवतार हैं। यहाँ के क्षेत्र रक्षक हैं, तो इनको तो ऊंचाई पे तो होना है इनको, क्योंकि चारों तरफ देखना है। बाबा केदारनाथ धाम से करीब 500 मीटर की दूरी पर भैरव बाबा का मंदिर स्थित है। क्या कुछ इसमें खास विशेषताएं हैं? क्योंकि केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के बाद सभी भक्त भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है भैरव मंदिर के पुजारी शुक्ला जी। उन्हीं से बातचीत करते हैं। पंडित जी हाँ जी, पहले तो धन्यवाद पंजाब केसरी जी आपका, और आपका स्वागत है श्री भूकुंड भैरव धाम में, स्थान पे श्री केदारनाथ धाम के। पंडित जी, आपसे जानते हैं कि केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के बाद सभी भक्त यहाँ पर पहुंचते हैं, भैरव बाबा के दर्शन करते हैं। क्या कुछ विशेषताएं रहती हैं? एक्चुअली भैरव बाबा जी, ये 108 भैरव में से श्री भूकुंड भैरव बाबा जी यहाँ पे, और यहाँ के क्षेत्र रक्षक हैं। और क्षेत्र रक्षक होने के साथ साथ जो है ये यहाँ पूरा जो एरिया है महादेव के भी रौद्र अवतार माने जाते हैं। भैरव बाबा जी रौद्र अवतार हैं श्री भगवान जी के। और यहाँ पे भूकुंड भैरव जी हैं, तो यहाँ पे विशेष रूप से जो है सरसों के तेल का जो है दीपक जलाया जाता है इनको विशेष रूप से। और जो है भक्तजन जो है केदारनाथ की यात्रा के पश्चात श्री भूकुंड भैरव जी की यात्रा करेंगे तो ही जो है यात्रा संपूर्ण मानी जाती है। तो ऐसे में देख पा रहे हैं कि बाबा केदारनाथ मंदिर से करीब 500 से 600 मीटर की दूरी पर, और वो भी खड़ी चढ़ाई, भक्तजन यहाँ पर पहुंचते हैं। तो वहीं पर एक किस तरीके से वो पूजा अर्चना करते हैं और कितना सुकून मिलता है। देखिए, ये यहाँ के क्षेत्र रक्षक हैं, तो इनको तो ऊंचाई पे तो होना है इनको, क्योंकि चारों तरफ देखना है, पूरे चारों तरफ नजर रखनी है। जो यहाँ के क्षेत्र रक्षक हैं, तो भक्तजन आते हैं, चाहे कितनी भी चढ़ाई क्यों न हो, इतनी श्रद्धा से। पहले तो आप देखिए गौरीकुंड से केदारनाथ 22 किलोमीटर का सफर तय करके आते हैं इतनी चढ़ाई के बावजूद। उसके बाद यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे स्थित है श्री भूकुंड भैरव बाबा जी। तो इनके दर्शन करने के पश्चात ही जो है संपूर्ण जो यात्रा होती है उसका फल प्राप्त होता है भक्तों को, और अपनी अपनी मनोकामनाएं जो लेकर के आते हैं, ये निश्चित रूप से यहाँ से पूर्ण होकर के जाती हैं। तो ऐसे में देख पा रहे हैं कि सावन का महीना चल रहा है। अगर हम भैरव मंदिर की बात करें तो किस समय पर भैरव मंदिर के जो कपाट हैं वो खोले जाते हैं, किस समय पे आरती होती है, या 24 घंटे मंदिर खुला रहता है? हाँ, ये क्षेत्र रक्षक हैं तो 24 घंटे तो मंदिर खुला रहता है भैरव बाबा जी, क्योंकि आप देख रहे होंगे कहीं कोई द्वार नहीं है, कहीं कोई कपाट नहीं है, तो बंद होने का तो कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन जब जो है जब उखीमठ से केदारनाथ जी की डोली यहाँ केदारनाथ के कपाट के लिए खुलने के लिए उठते, तो उससे पहले उखीमठ में श्री भैरव की पूजा अर्चना की जाती है। तत्पश्चात ही भगवान केदारनाथ जी की चल विग्रह डोली जो है वहां से प्रस्थान करती है, और श्री केदारनाथ जी के कपाट खुलने के पश्चात उसके उपरांत जो है दूसरे दिन जो है भैरव बाबा जी के कपाट यहाँ खोले जाते हैं। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद भैरव मंदिर के पुजारी प्रमोद शुक्ला जी, जिन्होंने बताया कि जो शिव भक्त हैं वो केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के बाद यहाँ पर भैरव मंदिर पहुंचते हैं और किस तरीके से यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। हमारे साथ कुछ शिव भक्त भी हैं, उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। केदारनाथ बाबा के आप दर्शन करके आ रहे हैं, यहाँ पर आप भैरव मंदिर पे आप बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचे, कैसा लग रहा है? बहुत आनंद आ रहा है। आज मौसम ऊपर आकर तो बहुत आनंदमय ही है। हमें दर्शन भी बहुत आनंदमय हुए, बहुत आनंद आया। अंदर शिव जी से मिले, हम दर्शन किए उनके। अब भैरव बाबा जी के पास जा रहे हैं, अब उनके दर्शन करेंगे, और नेचर भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का। उनसे चढ़ाई जो है केदारनाथ बाबा की शुरू होती है, और ऐसे में 20 से 22 किलोमीटर की चढ़ाई है। बीच में बाबा परीक्षा भी लेते हैं, और वहाँ पर केदारनाथ बाबा के दर्शन करते हैं। उसके बाद भैरव मंदिर पर आप पहुँचते हैं। कठिनाइयाँ होती हैं लेकिन फल भी मिलता है। बहुत फल मिलता है, कठिनाइयाँ भी होती है लेकिन बहुत मदद करते हैं जी, वो बहुत मदद, बहुत ज्यादा, कि ऐसे लगा लो कि सर पे हाथ रखते हैं जी। और आज हमारे साथ आज क्या हुआ, हम जब गाड़ी से आ रहे थे तो हमें बादलों में ही बाबा के दर्शन हो गए जी। बादलों में ही दिखाएं फोटो, मतलब पूरी बादलों में ही बाबा पूरा है तांडव रूप अवतार किए हुए। और पहले हमसे कैसा लग रहा है आपको? यहाँ पर आप पहुंचे कई किलोमीटर की चढ़ाई करके। बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली हम थोड़ा परेशान थे दिमाग से,
और यहाँ के पूरा सुकून मिला है हमें, तो शांति। क्योंकि बीच में मौसम खराब भी है, लैंडस्लाइडिंग भी हो रही है, लेकिन भक्त हैं वो पीछे मुड़ के नहीं देखते, सीधा बाबा की ओर बढ़ते चले जाते हैं दर्शन करने। नहीं, लेकिन बाबा जी ने आज दर्शन बहुत अच्छे दिए हमें, मतलब इतना हमने सोचा नहीं था कि इतने अच्छे दर्शन होंगे जिस हिसाब से भीड़ थी। और भीड़ भी बहुत है। हाँ, भीड़ बहुत है जी। देखा जाए जैसे लोग कह रहे हैं बारिश बहुत हो रही है, लैंडस्लाइडिंग हो रही है, फिर भी भगत रुक नहीं रहे, फिर भी बाइक पे लेके गाड़ियां लेके निकले आ रहे हैं। सर हमारे सामने पत्थर गिरा है, हमारे बिल्कुल जस्ट सामने भी, हम देख रहे थे, गाड़ी से बाहर निकले हैं, पत्थर गिर रहे, हमें रोका है, अभी नहीं आगे नहीं जाना, साइड किया, फिर हमें जाने दिया। इसमें प्रशासन का भी पूरा सहयोग मिल रहा है, स्लाइडिंग हुई, उन्होंने साथ में सफाई वगैरह करके दोबारा चालू की यात्रा। बिल्कुल ये दिखा रहे हैं हमें कि ये जब केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए जब निकले थे तो बीच में ही इन्होंने कहा कि बादलों में और पहाड़ों के बीच में जो बाबा के दर्शन है, साफ तौर पर इनको बाबा के दर्शन यहाँ पर प्राप्त हुए, लेकिन वो केदारनाथ धाम जरूर गए, वहां पर बाबा की पूजा अर्चना की और उसके बाद करीब 500 मीटर जो कि सीधी खड़ी चढ़ाई है, सीधा यहाँ पर भक्तजन पहुंचे और भैरव बाबा के दर्शन करे। लेकिन इसी बीच भक्तों ने ये भी कहा कि बीच में कठिनाइयां बहुत है, लैंडस्लाइडिंग है, मौसम एकदम बदल जाता है, बारिश आ जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानते और बाबा की ओर दर्शन करने के लिए बढ़ते चले जाते हैं। उसके बाद वो दर्शन करते हैं तो पूरा उन्हें सुकून भी मिलता है। कैमरा पर्सन विकी के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी।